फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी अमंग डीटीज मेंशन इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सूर्य। बताओ। इसका राइट आंसर है इंद्रा। ठीक है, और इसमें इनके लिए कितने वो दिए गए हैं सूत्र? कितने सूत्र है इंद्रा के ऋग्वेदा में? वैसे कितने थे? कल ही देखा था ना। ठीक है, इसमें से 250 इंद्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट फॉर्म डिड द आर्यंस कम टू इंडिया? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? हाँ बताओ। आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, इन्वेडर्स। ठीक है, और ये आए कहां से थे? पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये कहाँ किस साइड में आए थे? अपने सेंट्रल एशिया से होते हुए ये आए थे, हिंदू कुश को पार करते हुए आईवीसी अफगानिस्तान से शुरू होके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, आईवीसी इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? इनमें से सही मिलान कौन सा है? इसका सही आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। ठीक है, 9वीं सूची ऐड की गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, और ये आया कब था? 1951। ठीक है, इससे पहले आजादी से जब सबसे पहले हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8 सूचियां थी। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट शेड्यूल से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9वीं सूची ऐड की गई थी। ठीक है, इसके बाद 7th अमेंडमेंट से क्या हुआ था ये रहने दो। ये बताओ 10th शेड्यूल किससे आया था? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। बताओ, ये तो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 52 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, याद आ गया ना? 52 अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल 10 ऐड किया गया था। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट का हम सबको पता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और 61 से क्या हुआ था? बताओ, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? नहीं, 61 से क्या हुआ था? एज कम कर दी गई थी। पहले 21 साल के जब आप होते थे उसके बाद ही आप वोट कर सकते थे, फिर वो 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, क्लियर? सारे क्लियर हो गए? 10 शेड्यूल 52 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9 शेड्यूल आया था, और 61 से एज 21 से 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, which one feature is common in institution like Supreme Court, Election Commission, UPSC, Office of Controller and Auditor General? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? कौन सा, मतलब
कौन सा इसमें ये इन सब चीजों में कॉमन है? एडवाइजरी बॉडीज है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर्स, या फिर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? संवैधानिक निकाय। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक और बॉडीज होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, वैधानिक, है ना। तो वैधानिक स्टैट्यूटरी कैसे ऐड होती हैं? ये वो बॉडीज होती हैं जिनको किसी एक्ट से लाया जाता है, कोई बिल पारित किया जाता है, फिर उनको ऐड, वो जो बॉडीज आती हैं उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, संविधान में लिखी गई हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, ठीक है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ठीक है, यूपीएससी आर्टिकल 315, यूपीएससी 15 है, ठीक है, और ऑडिटर जनरल कैग 148, ठीक है। ये सारी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखी गई हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस? कितने तरह की इमरजेंसी होती है? 3 तरह की होती है। ठीक है, तो जो पहली है इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो कितनी बार की गई है इंडिया में अभी तक? 3 बार। ठीक है, अच्छा ये बताओ, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है, ये कितनी बार की, अभी तक कितनी बार हुई है इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी? 360 आर्टिकल है ना, वो कितनी बार हुआ है? फाइनेंशियल, पैसों की वजह से, इकोनॉमिक, एक भी बार नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं आई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर? ठीक है, आंसर इज गवर्नर। ठीक है, और यूपीएससी? हाँ, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, यूपीएससी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अच्छा ये नियुक्त तो गवर्नर करता है, लेकिन रिमूव कौन करता है? ठीक है, रिमूव इसको प्रेसिडेंट करता है। अगर इसको हटाना होगा तो वो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अपॉइंट गवर्नर करेगा, रिमूव प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, हाँ, दोनों के रिमूव प्रेसिडेंट करेगा। यूपीएससी को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा मेंबर्स को, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? लोकसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? बताओ, 7th, हाँ, आर्टिकल 81, ठीक है, लोकसभा, है ना। अच्छा, एक और चीज, पहले लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते थे? अभी 550 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इससे पहले 552 हो सकते थे। ठीक है, कैसे? कॉम्पोजिशन के, हाँ, 2 हटा दिए गए हैं, कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, अभी इसके जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे ना, 2, वो कौन से एक्ट से हटा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाए गए हैं? एक 104 अमेंडमेंट एक्ट से 552 को 550 कर दिया गया है। एंग्लो इंडियंस हटा दिए गए हैं, जो 2 होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय मुगल जागीर?
मुगल जागीर से तात्पर्य है मुगल जागीर सैलरी टू मनसबदार, मनसबदार को नकद वेतन। ठीक है, इसमें क्या होता था कि मनसबदार को एक लैंड, जमीन के फॉर्म में सैलरी दी जाती थी। ठीक है, उसी को मुगल जागीर बोला जाता था। ठीक है, जमीन के फॉर्म में। ठीक है, सैलरी मिलती थी, वेतन। चलो नेक्स्ट, द मोस्ट लर्नेड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत who was expert in many disciplines including astronomy, mathematics and medicine। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये भी बता दो, मोहम्मद बिन तुगलक से सबसे ज्यादा क्या चीज ध्यान आती है? अगर मेन चीज उसने क्या करी थी बताओ। कैपिटल शिफ्ट किया था उसने दिल्ली से, कहां पे? नहीं, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, ये मेन चीज जो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद किसने कैपिटल ट्रांसफर किया था, तो ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलो नेक्स्ट, भूलना भी नहीं चाहिए। What was the correct chronological order of the following movements? निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या था? बताओ। ईयर पता होने चाहिए ना सबके। ये हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। ठीक है, खिलाफत जलियांवाला बाग 1919 1920। ठीक है, होम रूल एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, 1916। और क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पे कोई लीडर नहीं था, सबके सब अरेस्ट हो गए थे और एक मास मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, आजादी के जस्ट पास में। तो क्या हुआ इसका आंसर? फर्स्ट होम रूल लीग, थर्ड। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, नहीं ये स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, आता है। यूपी पीसीएस का पेपर देखा है अभी रिसेंट? हाँ, तो झारखंड क्यों, पता होने में क्या दिक्कत है? अभी अगर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर पूछ लिया 1942, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना, है ना? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ही वहां से बनते हैं सारे के सारे। हाँ, चलो बताओ, माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, किसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक? बताओ। ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ठीक है, माउंट ब्लैंक। एप्स माउंटेन यूरोप में है। ठीक है, एंडीज कहां पर है? एंडीज भारत में है, तो हिमालय कहां पर है? पता करना। ठीक है, बता रहा हूं मुझे कल आंसर इसका। मेजर माउंटेन्स तो याद रखने पड़ेंगे। कीना इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? कीना किस देश की मुद्रा है?
डी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। चलो, उसमें और कुछ है नहीं ऐसा एक्सप्लेनेशन वाला, बस ये याद रख लो कि कीना इसकी करेंसी है। अच्छा, बिश्केक कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बिश्केक किस देश की राजधानी है? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की क्या है? ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, पता है? नहीं सॉरी, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला। हाँ, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, ठीक है। और तजाकिस्तान की क्या है? दुशानबे। और ये आप बोल रहे थे ना वो उसमें जिस एग्जाम का आप बोल रहे हो, झारखंड वाला है ना, उसमें अगर डायरेक्ट इनमें से किसी एक की भी पूछी जा सकती है ना, तो इसलिए इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है सर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वॉल्केनोज मेड द डक्कन प्लेट्यू? निम्नलिखित में से डक्कन पठार किस प्रकार की ज्वालामुखी से बना है? डक्कन पठार मतलब रिचेस्ट जगह है, रिचेस्ट मिनरल्स मतलब जगह है जहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सब तरह के डिपॉजिट, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सब कुछ, ठीक है। बताओ। बेसाल्ट, ठीक है। और झारखंड कौन से प्लेट्यू में आता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस बाय द नेम ऑफ वृद्ध गंगा? वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये किसका काम होता है? ये डायनामो का काम होता है, ठीक है। दोनों याद रखना, ठीक है। और एक और जैसे होता है ना एसी टू डीसी, ये भी क्वेश्चन आता है। एसी टू डीसी ये रेक्टिफायर का काम होता है, ठीक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, कोई गलत नहीं करना इसमें से। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम? किसमें ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? जल में नहीं, साउंड ये स्पीड ऑफ साउंड ना, इसका एक ये सीक्वेंस होता है, ये याद रखना।
सबसे ज्यादा होती है सॉलिड, ठीक है, उससे कम होती है लिक्विड, और उससे कम होती है गैस। लेकिन इसमें तो सारी गैसेस है, नहीं सारी गैसेस नहीं है, मतलब 3 ये हो गया और समुद्री वाटर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमको पता है जल में मतलब पानी में इनसे तो ज्यादा ही है, ठीक है। अब एयर, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें से बताओ। ठीक है। अच्छा एक और चीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना किसी भी चीज का, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है ना किसी भी चीज का, तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड कहीं कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है, वैक्यूम, हाँ, नो, साउंड नहीं आएगा। वैक्यूम होगा ना, एयर नहीं होगा, कुछ भी मीडियम नहीं होगा, तो साउंड हम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड इन ब्लू लाइट, ठीक है। नीला प्रकाश में लाल वस्तु का रंग किसकी प्रदर्शित होती है? नीला और लाल को मिला दोगे तो कौन सा कलर बनेगा, सोच के देखो। नीला और लाल को मिलाओगे तो ब्लैक होगा, बचपन में सबने करा हुआ है ना। नीला और लाल को मिलाओगे तो नीला तो हो नहीं सकता, ठीक है, सफेद भी नहीं हो सकता, पीला भी नहीं हो सकता, है ना। क्या बचा हमारे पास? ब्लैक। ये तो सबने किया ही है, हम लोग बचपन में सब करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड डायोड वॉल्व? डायोड वॉल्व की खोज किसने करी, बताओ। ये भी एसएससी में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, किसने क्या खोजा था, ठीक है। डायोड वॉल्व तो फ्लेमिंग ने खोजा था, ठीक है। अच्छा फैराडे ने क्या किया था, ये भी बताओ। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, फैराडे ने, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ सिल्वर? चांदी, ठीक है। इनमें से कौन सा चांदी का अयस्क है? चांदी, ठीक है, सिल्वर का ये, ठीक है। अब हाँ वो बताया ना सिल्वर का Ag फॉर्मूला, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो इस तरीके से इंटेलिजेंट गैसिंग करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी एल्यूमिनियम का ओर का क्या होता है? एल्यूमिनियम, हाँ, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। आयरन का, वेरी गुड, हेमेटाइट, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन विंटर? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? किस क्षेत्र में? हाँ। नहीं गलत है ये हाँ, क्षेत्र नहीं, ये गलत है, क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये दिशा भी नहीं, ये इन्होंने मॉनसून का वो दे रखा है। अच्छा चलो बता दो, किस में विंटर में, क्षेत्र में किस में होती है बताओ। नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, ठीक है। रीजन क्षेत्र पूछा है ना इसमें, क्षेत्र है तमिलनाडु और आंध्र,
ठीक है, विंटर, हाँ हाँ। और ये कौन सा रेनफॉल होता है, हाँ, तमिलनाडु और आंध्रा में अक्टूबर टू दिसंबर में बारिश होती है। और मानसून कौन सा होता है, ये जो अपना ये केरला साइड में जो मानसून होता है, केरला इस साइड का महाराष्ट्र यहाँ पे जो जाता है, ये साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, इसकी बारिश जब यहाँ से जब, हाँ ऐसे मैप है, ठीक है, हाँ मैं मैप का बता रही हूँ, डायरेक्शन ही मैप इस तरीके से ये हो गया, ठीक है, हमारा दक्षिण भारत यहाँ, ठीक है। तो इस साइड के जो हमारे केरला, उससे ऊपर गोवा, महाराष्ट्र, इसमें साउथ वेस्ट मानसून होता है। और यहाँ पे ये वाले जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसका आंसर इसमें क्या दिया होगा, उत्तरन पश्चिम, अच्छा हाँ, इसका क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा, ठीक है, उत्तरन पश्चिम। और कौन सी क्या बोलते हैं उसको, जो विंटर जो नॉर्थ में होती है, उसका क्या नाम होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो अचानक से बारिश हो जाती है ना, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है। ये आ रही होती है हमारे वहाँ से सेंट्रल एशिया से, रशिया साइड से, ठीक है, और फिर ये बारिश कर देती है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए सर्दियों में, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था, भारत का, तो बाइकनूर, ठीक है, ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान। अभी आप बोल रहे हो ना कि श्रीहरिकोटा, ये उसके बाद में बने हैं, बने सब बाद में है, ठीक है। इंडिया में 3 है, ठीक है, क्या क्या है, विक्रम साराभाई, तिरुवनंतपुरम केरला, श्रीहरिकोटा, और अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और सतीश धवन है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। अभी इंडिया में 3 है। अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, ना लेटेस्ट नहीं है, नाम बदला गया है, अब्दुल कलाम वाला जो है उड़ीसा, ठीक है, इसका नाम अभी हाल फिलहाल में बदला गया है। Who edited the magazine हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन एंड अभ्युदय, हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन और अभ्युदय पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। ये तीनों किताबें उन्होंने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the remains of 26 temples of which dynasty have been found in बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किस वंश की 26 मंदिरों का अवशेष मिला है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, बताओ, महाराष्ट्र में है बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़। अभी तो पीएम मोदी थोड़े दिनों पहले वहां पर गए थे, न्यूज में था बांधवगढ़, ठीक है। आंसर है इसका कलचुरी, ठीक है, 26 जहां से, और ये 26 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ जनवरी, कहां पर, 17वां
प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जनवरी महीने में कहाँ पे आयोजित किया गया था? बताओ कब ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे 1915 में। ठीक है, और इस साल 17वां बनाया गया है इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट लाइट टू वेल्ड मेटल्स? निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातुओं को वेल्ड करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? वेल्डिंग मशीन देखी होगी ना, वो आग से निकलती रहती है ना? इसमें क्या यूज होता है? एसिटाइलिन। ठीक है, ये यूज होता है। लेकिन अच्छा ये बता दो एथाइलिन किसके लिए यूज होता है? एथाइलिन बहुत, मैं बता नहीं सकती कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग अलग करके पूछे जाते हैं और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम से रिपीट हुए हैं। एथाइलिन ये जो सब्जी, हाँ, फलों को पकाने के लिए जो यूज होता है ना, वो इथाइलिन होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? एसिटाइलिन वेल्डिंग में यूज होता है, एसिटिलीन, और एथाइलिन यूज होता है राइपनिंग में, फलों को पकाने के लिए। ठीक है, अच्छा ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है सबसे ज्यादा? टमाटर। ऐसे ये तो पढ़ते होंगे ना कि कौन से फ्रूट में, कौन से वेजिटेबल में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है। जैसे टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? हाँ, टार्ट्रिक नहीं, टार्ट्रिक होता है ग्रेप्स में। ठीक है, और सिट्रिक किस में होता है? लेमन, नींबू में। ठीक है, ये सब। और सेब में होता है मैलिक एसिड, है ना? ये बेसिक है, ये इसका तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट इज नॉट एप्लीकेबल अंडर जीएसटी? जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? 25 है ना? 5, 12, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 25 नहीं होता है। ठीक है, ये है, ये राइट है। जीएसटी आर्टिकल 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 101। ठीक है, नेक्स्ट, रैपिड फाइनेंसिंग फॉर्म, रैपिड लोन फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों में संबंधित है, से संबंधित है? बताओ, रैपिड फाइनेंसिंग फॉर और रैपिड लोन फैसिलिटी। बताओ किसको दिया जाता है ये, मतलब किसके लिए होता है? गरीब देशों को दिया जाता है। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ देता है। अच्छा, आईएमएफ का हेडक्वार्टर किधर पर है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच स्टेट तेजपुर लीची हैज बीन गिवन जीआई टैग? तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। तेजपुर कहाँ पर है? तो वहीं की लीची होगी, तेजपुर किधर है? तेजपुर तेजपुर बिहार। बिहार की भी एक जगह की लीची बहुत फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सी जगह?
वो मुजफ्फरपुर की लीची है, ठीक है। तेजपुर लीची असम, असम में जगह है तेजपुर, ठीक है। और बिहार की लीची मुजफ्फरपुर लीची, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन इंटीग्रेशन डे। इंटीग्रेशन डे मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। ये राष्ट्रीय आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ही हमारे देश को आज़ादी के बाद में, जब कुछ स्टेट्स थे जो इंडिया से बाहर जाना चाहते थे, कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, सबको किसने बनाया था और एक साथ लेकर आए थे वो, इसलिए आज इंडिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? बताओ। 31 अक्टूबर, ठीक है। चलो ओके, आज के 30 क्वेश्चंस हो गए। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि वो जो मेजर माउंटेन पीक्स हैं, एंडीज कहाँ पर है, ठीक है। एंडीज इंडिया में नहीं है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन तैयार कर लेना कि इंडिया में हिमालयन जो स्टेट्स हैं, कितने हिमालय जो माउंटेन है वो कितने राज्यों में है, स्टेट्स में, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना होमवर्क, ठीक है। चलो